कि क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होने वाला है। इजराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी, लेकिन हमारे नेतन्याहू उन्होंने याहू बोल दिया है। आपको मालूम है जब वो याहू बोलते हैं एक आधा बॉम्ब इधर उधर फेंक देते वो। अब उन्होंने बोल दिया याहू बोलते हुए कि भाई वो पाकिस्तान को बॉम्ब करेंगे। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है और ईरान पाकिस्तान जैसे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होने नहीं चाहिए अगर हमको विश्व शांति बनाकर रखनी है। अब ये युद्ध पाकिस्तान ईरान के बजाय ये पाकिस्तान और इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई देता है। इसराइल ने अपनी तारीखी शिद्दत का इस्तेमाल किया अमेरिका के साथ मिलकर और ईरान पर एक शदीद तरीन हमला किया जिसे इसराइल की इंतहा कहा जा सकता है। कई लोगों का कहना यह है कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है इजराइल का, उसको पाकिस्तान अपने लिए एक तरह से रेड फ्लैग समझे। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। ये दुनिया ने देखा पहले किस तरह से इजराइल हमलावर हुआ और इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है और इस खित्ते में भी भारत में खास तौर पर लोग बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का। ये आसिम मुनीर जो बुर्का डाल के रजाई के अंदर छुप के वो भी बंकर में बैठा हुआ था, अब मोसाद से कैसे बचेगा। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूँ कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। So Cyprus is a country which has been helping and promoting India a lot. Indian leadership का साइप्रस जाना इस मौके पे is significant। ताल्लुकात